यूनिवर्स की शक्ति यानी आकर्षण का नियम यानी काम कर रहा है, चाहे आप माने या ना माने, आपके मानने के ऊपर नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही हुआ जैसे कि 100 महला का बिल्डिंग है, उस पे से अगर कोई इंसान गिरा तो सीधा नीचे आएगा, चाहे वह अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। चाहे अठी छोटा सा कंकर ही नीचे गिरा, चाहे वह आदमी मतलब वह कंकर को किसने फेंका तब जाके गिरा, उसने फेंका नहीं गिरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीचे सीधे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। ये आकर्षण का नियम है। तो इसका क्या मतलब हुआ आकर्षण के नियम कि यानी इसका मतलब सेम यही हुआ कि हम चाहे सोचें या चाहे ना सोचें, करें या ना करें, जाने या ना जाने, हमें कोई मतलब नहीं। यह चीजें काम कर रहा है, यह चीजें मतलब चल रहा है। तो अब यूनिवर्स का क्या शक्ति है? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, सब चीजें मतलब उसके पास, यूनिवर्स के उस पास सब कुछ चीजें हैं। ये कोई कमी नहीं है, वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इंसान ही लोग सिर्फ कम 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 करते हैं, लेकिन यूनिवर्स के पास पूरा भरपूर है, भरपूर भरपूर भरपूर, कोई कमी नहीं। तो जैसे ही इसका क्या मतलब? आकर्षण का नियम गिर रहा है और हम उससे हो रहे हैं कि कोई भी चीज हुआ तो वह चीज होगा, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब यही निकल के आया, क्या निकल के आया? यही निकल के आया कि कोई मायने नहीं कि हम यह चीज करेंगे तभी होगा। इसका मायने यही है, अभी भी हम कर रहे हैं। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया ना? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि नहीं समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, फिर भी समझ लेते हैं कि वही होगा कि हम जैसा बोलते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही हम रहते हैं। आकर्षण का नियम यानी सेम चीज को आकर्षित करती है। ये आकर्षण जैसे आकर्षण, जैसे चिमक एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो जो जैसे सोचते हैं, जैसे सोच भी एक दूसरे को आकर्षित करती है कि जैसा हम सोचते हैं, फोकस करते हैं, वह चीजें वहां से जा करके मतलब खींच के लाती है, आकर्षित करती है। कि मतलब जैसे हम कोई चीज बोए तो वह बीज है, और वह बीज हजारों में कन्वर्ट होके मतलब उसकी लाख गुना मल्टीप्लाई होके, मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब जमीन में जैसे कोई पौधा मतलब बीज डालती है, उसका कई गुना बढ़, वही तरह। तो जब वह चीजें आती हैं, लेकर के आती हैं, तो हम वह कौन सा बीज बो रहे हैं। तो बीज कैसे होता है? बीज भावनात्मक होता है। जैसे कुछ चीजें हम देख लेते हैं तो यह भी एक बीज बन जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है। जैसे कोई चीज सुन लेते हैं तो यह भी एक बीज हो जाता है। क्या हम महसूस करते हैं वह इतना मतलब पनप रहा है, जैसा महसूस करते हैं वो अंदर अंदर बढ़ रहा है। तो जैसा हम देखते हैं ये सब बीज ही हैं, फिर वैसे बढ़ रहा है तो फिर वैसे ही मिलते हैं। इसका क्या मतलब समझ में आया होगा? बहुत सीधा छोटा सा शब्द है, लेकिन कहते हैं इसे समझने के लिए जिंदगी निकल जाती है। छोटा ही शब्द है, समझने के लिए जिंदगी निकल जाती है। तो कहते हैं सब चीजें जानते हैं लेकिन समझते नहीं। कहते हैं शब्दों को जानते हैं, अर्थों को मतलब समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बहुत शब्दों का मतलब कौन से शब्द हैं, उसके क्या अर्थ हैं, तो अर्थों को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी भी जो आप सोच रहे हैं महसूस कीजिए और देखिए एक छोटी सी पाइप में कि आपकी चीजें जा रही हैं। महसूस कीजिए उस पाइप में, देखिए जा रही हैं, आप देखेंगे वही चीजें वापस आएंगी। आप सोचेंगे कैसी वापस आती हैं, कैसी वापस आती है। तो ये सब चीजें थोड़ी लंबा स्टेप है। इसको कहते हैं मार्ग यानी ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं लेते हैं तब तक समझ में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, बस सीधे जड़ को जान लिया जाए, बाकी सब काम खत्म। तो बस जब तक जड़ों को नहीं जानेंगे तब तक फलों को नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए कहते हैं परिणामों को मत बदलो, कारणों को बदल दो। तो इसका क्या मतलब?
जैसे कोई आम है, फल रहा है, आप सोचते नहीं इसको हम ऐसा बदल देंगे, अब फिर बार ऐसे हो जाएगा, फिर बार ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बढ़िया परिणाम, उसका मतलब परिणाम चाहिए तो हमें उसे मतलब दूसरा एक जड़ लगाना है, गड्ढा खोद के, तब उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं गलत परिणामों के गलत परिणाम, अच्छे परिणामों का अच्छे परिणाम। तो गलत चीज़ों को छोड़ दें, अच्छे अच्छे मतलब पेड़ बोने लगे, बस सीधी बात। तो वो चीज़ें अपने आप उसी में दब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, या कहीं दब जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। जब अच्छी अच्छी चीज़ें इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे तो गलत चीज़ों का मतलब कम हो जाएगा और उसमें वो खो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए क्या कहते हैं अगर 100 नकारात्मक चीज़ें हैं ना तो एक ही सकारात्मक विचार काफ़ी है उन लोगों के लिए। या फिर मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि ये मानी 100 दिमाग में अगर कुछ गलत चीज़ें आ रही है, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, बस एक ही 2 चीज़ अफर्मेशन बोलें, आई एम हेल्दी, मैं फिट हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं जोश और जोश जुनून हिम्मत वाला हूँ, मुझे खुद पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, मुझे जो दिए उसके लिए थैंक यू, जो मुझे आगे भी देंगे थैंक यू, लव यू। मैं स्वस्थ हूँ, जो भी हो स्वस्थ हो, यानी जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। मुझे तो सबसे धर्म पहला एक ही आता है, स्वास्थ्य। क्योंकि इंसान का जो सबसे पहला धर्म होता है वह होता है स्वास्थ्य। इसीलिए कहते हैं कुछ भी ध्यान हो या ना हो, स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। कहते हैं दिमाग भी क्या करेगा जब इस शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा। तो कहते हैं दिमाग के साथ साथ इस शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब शरीर सही रहता है तो दिमाग अपना काम तो करता ही है। दिमाग हमेशा ही कभी बूढ़ा नहीं होता है। दिमाग ये तो सिर्फ कपड़ा है, पुराना हो जाता है। ये शरीर अपना दिमाग वैसे ही चलता रहता है। तो क्या होता है ना कि दिमाग को कैसी खुराक मिलता है, इसके भी बारे में कैसे मिलता है। दिमाग को खुराक वैसे ही मिलता है। खाना कैसे खाते हैं आप, तो आपको ऊर्जा मिलता है। तो फिर दिमाग को कैसे मिलता है, दिमाग का शक्ति मतलब दिमाग का एक्सरसाइज या शक्ति कुछ भी करने की मतलब एक्सरसाइज। दिमाग को एक्सरसाइज कैसे, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं हाथ पैर से करते हैं, तो दिमाग का भी एक्सरसाइज हो जाता है। और जब बुक पढ़ते हैं तो दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। यानी कि एक्सरसाइज से भी दिमाग डेवलपमेंट होता है और बुक पढ़ने से उसका काम हो जाता है एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज करते हैं ना तो दूसरा एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन सब में नहीं आता, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आ जाता है। कि क्या होता है ना कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग एकदम जोश जुनून वाला रहता है। और जब किताब पढ़ते हैं ना तो दिमाग एकदम तेज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दिमाग को तेज करना है ना, शक्तिशाली बनाना है ना, इससे काम करवाना है, दिमाग से किताब पढ़ो, काम दो इससे दिमाग को। अरे इसका बहुत अलग टॉपिक है, यानी इसी कहते हैं चेतन और चेतनवान। एक अगला मैं वीडियो मतलब अगला तो अभी नहीं बनाया हूँ। एक पिछला वीडियो है चेतन और चेतन के मन के ऊपर वीडियो है अपना, तो वही होता है। बस हमें करना है और सोचना है बस। और मेन मुद्दा क्या है इसका, मेन मुद्दा ही है नोट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं एक पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं लिख सकता, उसकी मजबूरी है। लेकिन जो भी पढ़ा लिखा है वो भी नहीं लिख सकता, ये तो पागलपन है। तो अनपढ़ और पढ़े लिखे में कौन सा फ़र्क है, कोनो फर्क नहीं है, सीधा बात। तो आप पढ़े लिखे होंगे तो नहीं लिखेंगे तो फिर क्या मतलब है। और जो नहीं पढ़े बेचारे उनकी क्या गलती है। तो सब एक ही बराबर है, सब चीज़ें देख ही रहे, सब चीज़ हो ही रहा है। तो यही सब चीज़ों से होता है। कैसी भावना, कैसी भावना है, जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस वही बदलना है, उसके बाद सब बदल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि एक चीज़ होता है वही बात आगे आता है, पैसा। पैसा भी जो है ना दिमाग से आता है। पहले वो दिमाग में आता है पैसा,
फिर ये हाथ पैर काम करना चालू कर देती है, पैर वहाँ तक जाता है, हाथ काम करता है। ये सब चीज़ें ऐसे होती है, पहले दिमाग में आता है फिर हकीकत में आता है। तो इसीलिए कहते दिमाग को कैसे तेज कराएं, यानी कि दिमाग अभी तक क्या क्या सुना बस वही सोच रहा है, तो वही मिलेगा। दिमाग को किताब पढ़ने का आदत बनाएं, नया नया चीज़ सुनेंगे, नया नया चीज़ महसूस करेंगे और नया नया चीज़ होगा और उसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगा। इसीलिए कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई सच्चा दोस्त है अपना ना, तो वह है किताब। इसलिए मैं अपने किताब को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों कुछ मत करिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप काम धाम छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन ये सब मत करिए। जैसे कुछ चीज़ें गलत चीज़ें आप देख रहे होंगे, कभी कभी आप देखते होंगे स्टोरी में 2-3 घंटा बीत गया, आपको पता ना चला, फिर बाद में करेंगे इतना समय निकल गया। तो वही सब चीज़ें थोड़ा समझ में ध्यान में रखिए, बस वो चीज़ को दूसरी जगह लगाना चालू कर दीजिए। बस जो चाहिए वह चीज़ ऑटोमेटिक आने लगेगा। अब अगर एक टॉपिक में हम यह समझ लेंगे कि अपना शरीर है, इसमें कितनी सारी संभावनाएं हैं, हम इस शरीर से मन से जो चाहें वो कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा।